एक और जहां पूरा देश इस गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे घुसपैठियों से परेशान है, इतने सारे कानून बनाए जा रहे हैं, सीएए, एनआरसी पर काम चल रहा है। ऐसे में अगर कोई कहे कि वो यहां रह रहे घुसपैठियों को सुविधा देना चाहता है ताकि वो और बेहतर जिंदगी जिए, तो कैसा लगेगा? क्या ये देशवासियों के साथ गद्दारी नहीं कहलाएगी? आज ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कांग्रेस नेता सरेआम ऐलान कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो घुसपैठियों को तमाम सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। इस पर मोदी ने भी जबरदस्त हमला किया है। देंगे आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेया। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले जरा इस खबर पर आपको डिटेल दे देते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता ने ऐलान किया है कि वह घुसपैठियों को भी सस्ता सिलेंडर देंगे। कांग्रेस नेता गुलाम मीर ने यह वादा खुले तौर पर मंच से सैकड़ों लोगों के बीच किया है। उनके इस वादे का वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा ने इस बयान के बाद कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर ने यह बयान बोकारो जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए दिया। गुलाम मीर ने यहां बेरमो विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह का प्रचार करते हुए कांग्रेस के 450 में सिलेंडर देने के वादे का जिक्र किया। इस वादे के बारे में बताते हुए 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा, ऐसा कहा। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना कोई और चीज देखी जाएगी। जो भी झारखंडवासी है वो किसी भी तबके का हो, किसी भी सोच से हो, उसे 450 का सिलेंडर दिया जाएगा। ये सब बिल्कुल ऐसा इनका कहना है। कोई छोटे मोटे नेता थोड़ी है ये जो ये वादा कर रहे हैं। घुसपैठियों को सस्ते सिलेंडर का वादा करने वाले गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर के बड़े कांग्रेसी नेता हैं। वह विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के भी मुखिया हैं। वह हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में दरू सीट से जीते हैं। वह 2015 से 22 तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। यह खबर सामने आते ही मामले ने तेजी से तूल पकड़ लिया और बीजेपी की ओर से खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला। मोदी महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि कांग्रेस गरीब की दुश्मन है। जरा आप खुद सुनिए कि मोदी ने क्या कहा। खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने में तो अग्रिम है, लेकिन गरीब की दुश्मन है। इधर योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को निरसा विधानसभा से प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता, सिंदरी से तारा देवी, बोकारो से बिरची नारायण, चंद क्यारी से अमर कुमार बावरी और बेरमो से रविंद्र कुमार पांडे, गोमीमिया की से उन्होंने लंबोदर महतो के लिए जनसभा की और जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि धनबाद कोयले की राजधानी भी कही जाती है। यहां का कोयला मजदूर वामपंथियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। वामपंथी संघर्ष का नारा लगवाएंगे, हड़ताल करवाते हैं, फिर ब्लैकमेल करके माल कमाते हैं। मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है और लाल सलाम वाले मालामाल बन जाते हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राशन भेजते हैं, लेकिन यहां झामुमो, कांग्रेस और राजद और कम्युनिस्ट खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड को लव और लैंड जिहाद का अड्डा बना दिया गया है। दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कराकर जनजाति बेटियों को बहकाकर जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। झामुमो, राजद और कांग्रेस वाले रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने आए हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि वो घुसपैठियों का सस्ता सिलेंडर देगी, तो वो किसकी हिमायत कर रही है? जाहिर सी बात है,
हेमंत सोरेन की, क्योंकि झारखंड में इंडी गठबंधन का सीएम फेस तो हेमंत सोरेन ही होने वाले हैं। और अगर इतना कॉन्फिडेंट होकर हेमंत सोरेन की कवायद करते हुए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यह कहते हैं कि वह घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देंगे, तो कौन जानता है कि इस वक्त उन्हें सस्ता सिलेंडर नहीं मिल रहा है? कौन जानता है कि उन्हें सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? कौन जानता है कि हेमंत सोरेन की देखरेख में घुसपैठिए बांग्लादेश से झारखंड नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अगर हेमंत सोरेन के सहयोगी यह कर रहे हैं कि घुसपैठियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वह उन्हें घुसपैठिया समझते ही नहीं हैं। और ऐसे में मोदी सरकार की तमाम कोशिशें विफल करने में हेमंत सरकार की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि झारखंड चुनाव से लेकर आमतौर पर बीजेपी का बड़ा एजेंडा घुसपैठियों से जुड़ा हुआ रहा है, चाहे वह सीएए हो या फिर एनआरसी। बीजेपी हर मोर्चे पर घुसपैठिए के खिलाफ रही है। और अगर ऐसे में कोई नेता यह बोलता है कि वो घुसपैठियों के साथ खड़ा है, तो यह देश से धोखा करने की बात नहीं है, तो फिर और क्या है? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।